तो हमारा पहला टॉपिक है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग के बारे में लिखिए, इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा, इट इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा in a specific order, it is used to arrange the data in a specific order. Order may be ascending or descending. Order may be ascending or descending. Order may be ascending or descending. Ascending का मतलब होता है A to Z और descending का मतलब होता है Z to A। ठीक है, उतरता चढ़ता तरफ जिसको बोलते हैं। अब हम यहाँ पर डेटा को शॉर्ट करना सीखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फाइल ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक सैंपल डाटा है, इसमें सप्लायर की आईडी है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है। हम लोग इसके अंदर डाटा को सप्लायर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। जिसकी सप्लायर आईडी 1 है वो ऊपर होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। अब ये सप्लायर आईडी पूरी शफल हो रखी है, रैंडम है। हमें इनको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। ऑर्डर कौन सा दे दिया मैंने यहाँ, A to Z का ऑर्डर बोला। 1 2 3 कौन सा ऑर्डर हो गया, A to Z हो गया। इसको हम कौन सा ऑर्डर कहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किसको, सप्लायर आईडी को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। तो पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए एक यूनिवर्सल शॉर्टकट होता है, सबको पता होगा, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए दबा दीजिएगा पहले तो, ठीक है। सारा डाटा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के लिए आप क्या करें, डेटा में जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद ये सॉर्ट का बटन प्रेस करें। एक विंडो आपके पास आ जाएगी। क्या आ गया, टेम्पलेट एक विंडो आ गया। इसके अंदर आपको यहाँ पर कॉलम बताना होगा। तो हमने यहाँ से कॉलम ले लिया सप्लायर आईडी, और यहाँ पर आपको ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर दे दिया हमने A to Z का। उल्टा करना है तो दूसरा ऑर्डर इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बात हमारी A to Z पर थी। ओके करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, फिनिश। यही था रास्ता। कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा, मैंने यहाँ इसको शॉर्ट किया, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, डाटा को शॉर्ट करना होता है, तो एक शॉर्टकट दबाया मैंने और वो खुल गया। तो शॉर्टकट मैंने क्या दबाया, Alt+A। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए जो सॉर्टिंग की विंडो होती है, उसे खोलने के लिए शॉर्टकट होता है Alt+A। आपको मान लीजिए बीच में कोई बच्चा आया, 3-4 दिन हो गए, अब उसके बाद उसने बोला ना सर नोट्स कहाँ हैं, तो उसको सामने खड़ा करके बुलवाऊंगा। ये लाइव नोट्स लिखे जा रहे हैं, जो भी कुछ लिखवा रहा हूँ, कोई टॉपिक चलेगा, लाइव नोट्स लिखवाऊंगा शॉर्टकट के साथ। तो यही फाइनल नोट्स है, इनको बना के अपने पास रखिए। अब एक बच्चा मनमोजी बैठा है, आराम से कुछ नहीं कर रहा है, वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, नोट्स मैं लिखूंगा। आपको लाइव नोट्स बनवा रहा हूँ, उनको लिखते जाइए आप लोग। किसी दूसरे बच्चे से लेना, तो आप नहीं लिख रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिएगा, आपको काम आपका मिल जाएगा। कोई सवाल करना है यहाँ पे, कैसा भी? अच्छा, अब लिखिए एक और टाइप लिखिए नीचे। ये जो आपने शॉर्टिंग करी, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल शॉर्टिंग। लिख सकते हो ऐसे, ये जो सॉर्ट आपने किया ना डाटा, इसको कहा जाता है सिंगल लेवल शॉर्टिंग। सिंगल लेवल शॉर्टिंग। अच्छा, एक और शॉर्टिंग होता है एक्सेल में, लिखो अब नीचे अगला पॉइंट बना के, मल्टी लेवल शॉर्टिंग। मल्टी लेवल शॉर्टिंग, इसका मतलब होता है कि वी कैन सॉर्ट 2 or more column, we can sort 2 or more column at once। यानी इस तकनीक की मदद से आप एक समय पर एक से ज्यादा कॉलम सॉर्ट कर सकते हो। अभी जो आपने टेक्निक पढ़ी है ना, आप उसका यूज करके केवल एक समय पर एक ही कॉलम सॉर्ट कर सकते हो, दूसरा कॉलम कभी सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरे को करोगे पहला बिगड़ जाएगा।
पहले को करोगे दूसरा बिगड़ जाएगा पक्का। इसका एक एग्जांपल देखिए, इस बार मेरे पास फिर से एक डाटा है यहां पर। अब इस डाटा में रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, रिकॉर्ड आप पढ़ भी सकते हैं, मेंबर आईडी है, फर्स्ट नेम वगैरह वगैरह सब लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लान आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, डाटा मेरे पास है, इसको आप अपने से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मेंबर आईडी इज नॉट इज लाइक अ स्टूडेंट आईडी, ये आपकी आईडी है। प्लान आईडी इज नॉट, इट इज लाइक अ कोर्स आईडी। समझ में आ गया बात? स्टूडेंट आईडी है सबकी, प्लान आईडी है, नाम वगैरह लिखा हुआ है, जेंडर वगैरह, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें प्लान आईडी को भी सॉर्ट कर दो और मेंबर आईडी को भी सॉर्ट कर दो, मेरे कहने का मतलब जिसका प्लान आईडी 1 है तो वो यहाँ आ जाए, है ना, जिसकी प्लान आईडी 1 है वो यहाँ आ जाएगी। भाई अगर आप सॉर्ट करोगे प्लान आईडी को तो 1 2 3 के ऑर्डर में नहीं आ जाएगा, प्लान आईडी 1 ऊपर आ जाएगी। अच्छा, फिर बगल में अगर मैं मेंबर आईडी को सॉर्ट करूंगा तो जिसका मेंबर आईडी 1 है वो भी ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करिए, जिसका मेंबर आईडी 1 है ना, अगर मैंने इसको सॉर्ट किया तो ऑब्वियसली मेंबर आईडी 1 ऊपर आ जाएगा, कोई गुजारा तो है नहीं, मेंबर आईडी हमेशा के लिए ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये जो व्यक्ति है मेंबर आईडी जिसका 1 है, इसका प्लान आईडी क्या है? अब क्या होगा, अगर मेंबर आईडी 1 का रिकॉर्ड ऊपर आएगा तो इसकी प्लान आईडी तो 3 ही रहेगी, वो 1 हो जाएगी लगता है। जैसे मैं प्लान आईडी को चेंज करूंगा, सॉर्ट करूंगा, मेंबर आईडी खराब हो जाएगी, और मैंने मेंबर आईडी को सॉर्ट किया तो मेंबर आईडी 1 ऊपर आ जाएगा, तो तुरंत बगल में दिखाएगा प्लान आईडी 3, वो 1 थोड़ी ना बन जाएगा, असंभव है ये तो। लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं तुमको, देखो 2 कॉलम एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ बुद्धि लगेगी, सेंस लगेगा, क्या लगेगा, सेंस लगेगा, किस तरीके से सॉर्ट होगा। 2 कॉलम सॉर्ट होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और 1 के सामने 3 भी आएगा, एक नहीं आने वाला, कभी सोच रहे हो आप, 3 ही आएगा, लेकिन फिर भी तुम कहोगे दोनों कॉलम सॉर्ट है, फिर भी तुम कहोगे कि दोनों कॉलम सॉर्ट है। इसी को मल्टी लेवल सॉर्टिंग कहते हैं। अब ये समझना है ये होता कैसे, क्या चीज है। इसमें 2 कॉलम सॉर्ट तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले पहला कॉलम सॉर्ट होता है जिसको आप करोगे, उसके बाद जो दूसरा कॉलम हम सॉर्ट करते हैं वो पहले कॉलम के अंदर सॉर्ट होता है, यानी उसका कनेक्शन पहले कॉलम से रहेगा। ठीक है, वो कनेक्ट रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सॉर्ट करेगा। समझाया? उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सॉर्ट करेगा। मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने आपको एक सेंसस का डाटा दे दिया, उसमें लिखा हुआ था कंट्री, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था कंट्री के बाद स्टेट, और फिर स्टेट के बाद सिटी, और उसमें लिखे हुए थे व्यक्तियों के नाम। अब मैंने आपसे कहा कि जाइए एक व्यक्ति का डाटा निकाल के लाओ, आपने कहा सर क्या नाम है, मैंने कहा रंजीत। तुमने जब ढूंढा तो तुम्हें नाम मिले 1,25,00,000। कितने नाम मिले आपको? वही नाम 1,25,00,000। अब आपने क्या करा, दिमाग लगाया, आपने मुझसे पूछा सर वो किस कंट्री में रहता है, मैंने कहा इंडिया में रहता है। अब आपने कंट्री वाले डाटा को सॉर्ट किया, तो इंडिया वाला डाटा आपने देखा, इंडिया वाले डाटा में आपने नाम को देखा, तो इंडिया वाला जो डाटा है अब उसमें नाम आ गए 140 करोड़। इंडिया के नाम तो 140 करोड़ होंगे ना। अब 140 करोड़ नामों में आपको रंजीत ढूंढना है, और 140 करोड़ नामों को अगर शॉर्ट नहीं किया तो नाम को ढूंढने में पसीने आ जाएंगे। तो 140 करोड़ में आपको रंजीत ढूंढना है। अब सोचो, खुद दिमाग लगाओ, खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा सिस्टम। और तुमने नाम को शॉर्ट कर दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, वो तो 7 अरब में डिवाइड हो जाएगा, तो 7 अरब में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रंजीत फिर 1,25,00,000 आ जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो गई यार। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इंडिया वाले नाम को वहीं रखना है, और उसके अंदर की जो डेटा है वो शॉर्ट होने चाहिए, यानी उसका कनेक्शन 140 करोड़ का कनेक्शन बाकी के 5,60,00,000 से टूट जाएगा। उसका कनेक्शन सिर्फ किससे रहेगा? इंडिया से रहेगा, और इंडिया के अंदर का डेटा शॉर्ट हो जाएगा। इससे मुझे आर वाले डाटा को टारगेट करने में आसानी रहेगी, और वहां जब मैं रंजीत को ढूंढूंगा तो वो तकरीबन मुझे मिले 2 लाख या 2.5 लाख। अभी कुछ दिमाग में आ रहा है, तो कॉलम के अंदर कॉलम शॉर्ट हो रहा है, हमें इस तरह की मदद देगा। क्लियर पॉइंट? अब देखो, इतनी दिमाग और इतनी बुद्धि होनी चाहिए, जब समझाएं तो वो समझ पा रहे हो आप। एक तो होता है चलो ये मैंने एग्जांपल ही नहीं दिया, डायरेक्ट करवा दिया, तब तो मानते समझ नहीं आया, है ना? तो पता है ना, दिमाग में घुसना चाहिए, और अब भी नहीं,
तो फिर बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है, यहाँ पर हमें दोनों कॉलम शॉर्ट करने होंगे। कंट्री का कॉलम भी शॉर्ट होगा तो आई के हिसाब से इंडिया एक तरफ आ जाएगा, फिर नाम को शॉर्ट करेंगे कंट्री के अंदर, तो जो इंडिया का डाटा है उसके अंदर के डाटा को टारगेट करेगा और सारे नाम उसमें शॉर्ट कर देगा। उसका नाम ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करेगा, उसको कनेक्ट नहीं करेगा कनाडा से, इंडिया के अंदर के डाटा को शॉर्ट करेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला किसी ने कि प्लान आईडी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबको सॉर्ट करो, यानी प्लान आईडी को शॉर्ट करो पहले और फिर स्टूडेंट को शॉर्ट करो। तो कैसे करेंगे? कंट्रोल ए, और सॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट बताया था, बताना जरा। ऑल्ट ए डबल एस, खुल गया, यही खुलेगा, यही सिस्टम पे यही आना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा कॉलम सॉर्ट करना था, ले लो, ऑर्डर दे दिया। उसके बाद कौन सा करना था, तो मेंबर आईडी तो डालने की जगह नहीं है, डालो यहां से ऐड लेवल, डाला ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर, मेंबर आईडी ऑर्डर क्या देंगे, ए टू जेड। ओके, डाटा सॉर्ट हो चुका है। पहले आप प्लान आईडी को देखो शॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अब प्लान आईडी 1 में जितने भी मेंबर होंगे उनको देखो, वो शॉर्ट हो रहे कि नहीं हो रही, ये बताओ मेरे को। अब आप कहोगे सर 2 से ऊपर क्यों नहीं आ रहा, अरे ये 2 से बिलोंग करता है, वही कह रहे थे ना मैं, इंडिया के अंदर का डाटा शॉर्ट होगा, तो प्लान आईडी 1 के अंदर का डाटा शॉर्ट हो रहा है, ध्यान से देखो। ऐसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो प्लान आईडी 2 के अंदर जितना भी डाटा था वो सारा शॉर्ट होता हुआ दिखेगा तुमको, देख लो। तो अब इस तरीके से अगर आपको डाटा दे दे और किसी बॉस ने या किसी मैनेजर ने आपसे कहा इंडिया के रंजीत निकाल के लाओ, तो ऐसे निकाल के ढूंढना है, ऐसे सर्च ऐसे करना है, वरना लगे रहोगे ताम झाम में डाटा के अंदर ही, कितने डाटा कितने निकाल के। अब रिकॉर्ड निकल के आनी चाहिए थे 20,000, तुमने भेज दिया वहां 2 लाख, वो कहेगा भाई तुमसे अच्छा तो वो बंदा था, कम डाटा देता था, काम हो जाता था हमारा, फालतू का डाटा देते हो तुम तो यार। अरे सर, तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग यहाँ पर यूज होगा। कोई सवाल किसी का यहाँ पर?